ये बोर्ड परीक्षा का 5वां मॉडल पेपर है। अभी आप लोग 2024 का भी हल नहीं कर पाए। 2024 का पूरा नहीं हुआ, अभी 5वां है। 2 ठो और हल करेंगे, 7 जब होगा तब जा करके पूरा हो जाएगा। 2024 का तब पूरा होगा। अब 5 मॉडल पेपर यदि बढ़िया से हल करेंगे तभी तो सारा कुछ पैसा मिलेगा, है ना। तो यहाँ पहले लिखा है डायरेक्शन है। पार्ट ए में डायरेक्शन देखिए, लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 to 3। ध्यान से सुनो, प्रश्न नंबर 1 से 3 तक। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ो, है ना। ध्यान पूर्वक पढ़ो। एंड चूज, और चुनाव करो, चुनो। द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का चुनाव करो। टू आंसर द क्वेश्चन, प्रश्न का उत्तर देने का। दैट फॉलो, जो निम्नलिखित हैं। तो लिखा क्या है, वी वेंट फॉर वॉक इन द कंट्री। हम कहाँ गए, देहात में घूमने गए। कंट्री माने देश भी होता है, कंट्री माने देहात भी होता है ना। कंट्री में घूमने गए, देहात में घूमने गए। वी वेंट टू सी एन एग्जीबिशन, और जब हम गए, वी वेंट फॉर वॉक इन द कंट्री, जब हम एक देहात में गए, एक बागीचे में भी गए। वी वेंट टू सी एन एग्जीबिशन इन द टाउन, और हम गए देखे, क्या देखे, एग्जीबिशन माने प्रदर्शनी देखे। एग्जीबिशन माने प्रदर्शनी को देखा। इन द टाउन माने कस्बे में हमने क्या देखा, एक प्रदर्शनी देखा। क्या देखा, प्रदर्शनी देखा। क्या देखा, प्रदर्शनी देखा। वी सॉ ए टेम्पल सराउंडिंग, हमने चारों तरफ मंदिर के क्या देखा, बाय थिक मैंगो ट्रीज, घने आम के पेड़ों को देखा। थिक माने घना, थिक माने घना, मैंगो ट्री माने आम के पेड़ों को देखा। और क्या देखा, इट वाज हेल्ड इन ग्रीन पार्क, ये हरे भरे पार्क में स्थित था, लगा था। हेल्ड माने कहाँ था, हरे भरे पार्क में लगा था। द पार्क वाज सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल शॉप, और पार्क के चारों तरफ सुंदर दुकानें थी। पार्क के चारों तरफ क्या थी, सुंदर दुकानें थी। लाइट एंड सॉन्ग फील्ड, यानी प्रकाश और गीत क्या थे, भरे थे। द होल एटमॉस्फियर, सारे वातावरण में, सारे वातावरण में क्या था, प्रकाश और गीत भरे हुए थे। द क्रीपिंग ऑफ द बर्ड्स फिल्ड द एयर, यानी पक्षियों की चहचहाहट हवा में भरी हुई थी। एट डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, मैन एंड वोमेन वेयर वॉकिंग, आदमी और औरतें वॉकिंग माने टहल रहे थे। इन द फील्ड्स माने मैदान में। और दे वेयर क्राउडिंग, वे शोर कर रहे थे। द स्टॉल्स माने दुकानों पर। स्मॉल चिल्ड्रंस वेयर प्लेइंग, छोटे बच्चे खेल रहे थे। अंडर द ट्री माने पेड़ों के नीचे। दे वेयर सीटिंग ऑन द मैरी गो राउंड, और वे बैठे हुए थे। मैरी गो राउंड माने जो झूला था, घूम रहे थे। सम वोमेन वेयर एट वेल ड्रॉविंग वाटर, और कुछ औरतें जो थीं पानी खींच रही थीं। सम बॉयज एंड गर्ल्स वेयर लुकिंग एट स्मॉल ओपन सर्कस, कुछ लड़के और लड़कियां देख रहे थे छोटे से सर्कस को, खुले सर्कस को। ऑल वाज ग्रीन, सब कुछ हरा भरा था। एंड पीसफुल, और शांतिपूर्ण था। ऑल वाज ब्राइट एंड ग्रे, यानी दिन कैसा था, चमकदार और सुंदर था, खिला था। तो यहाँ व्हाट सराउंडेड द टेम्पल विच हेल्ड इन ग्रीन पार्क,
क्या था? हैं? ब्यूटीफुल शॉप्स। काहे नहीं सर? वी सॉ ए टेम्पल सराउंडिंग बाय मैंगो ट्रीज। हमने चारों तरफ क्या देखा? मंदिर के आम का पेड़ देखा। इट वाज हेल्ड इन ग्रीन पार्क। ये हरे भरे पार्क में क्या था? आयोजित था। तो हरे भरे टार्क यानी जो ग्रीन पार्क में क्या था? स्थित था। ओपनिंग बर्ड्स एंड फील्ड एंड एट ए डिस्टेंस। आए कहाँ चला गया? क्या लिखा है? सराउंडेड ब्यूटीफुल शॉप्स। द पार्क वाज सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल पार्क। लिखा है ना? क्या लिखा है अभी ऊपर पैराग्राफ में? बाय ब्यूटीफुल शॉप। सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल शॉप। यस सर। सर आंसर में मैंगो ट्री। हैं? हाँ ऊपर का लिखल बा ब्यूटीफुल शॉप लिखा है। उसमें भी तो लिखा है सर। इट वाज हेल्ड इन ग्रीन पार्क। यह हरे भरे पार्क में था। टेम्पल सराउंडेड बाय थिक मैंगो ट्री, यानी उसके चारों तरफ, मंदिर के चारों तरफ क्या था? हरे भरे घने पेड़ थे। अच्छा हाँ, हरे भरे आम के पेड़ थे। ठीक है, मैंगो ट्री। मैंगो ट्री हुआ। दूसरा क्या था? ऑल वाज ग्रीन एंड पीसफुल। ऑल वाज ब्राइट एंड गे, यानी सब कुछ हरा भरा था। ऑल वाज ग्रीन एंड पीसफुल, सब कुछ हरा भरा शांतिदायक था। ऑल वाज ब्राइट एंड ग्रे, सभी कुछ चमकदार और खिला था। वी डिस्टेंस इट्स वी डज इट सजेस्ट। क्या सजेस्ट किया? क्या सजेस्ट किया? हाँ? हाँ? कोसी एटमॉस्फियर, वातावरण में सब कुछ यही सब था। वातावरण में घुला था। हाँ, वातावरण में क्या था? संगीत घुला था, प्रकाश घुला था, यही ना? विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट सिटी। सिटी का अपोजिट क्या हो गया? कंट्री हो गया, देहात हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा? देहात, कंट्री हो गया। अब इसके बाद डायरेक्शन 4 से 8 है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। प्रिया हैड फिनिश्ड हर लंच बिफोर द बेल रैंग। बिफोर द रैंग, सिर्फ रैंग होगा। क्या होगा? रैंग यानी डी। डी सिर्फ रैंग होगा, RANG। ठीक। पीपुल हु वॉच एंड लिसन टू स्पीच आर कॉल्ड, यानी वह लोग जो देख रहे थे और भाषण सुन रहे थे। आर कॉल्ड, क्या पुकारा जाता है? ऑडियंस पुकारा जाता है। डी, ऑडियंस माने सुनने वाले। तो यहाँ डी हो जाएगा, ऑडियंस। ये इसमें थोड़ा सा साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ, इसमें पांचवा का किस? अच्छा, छठवां का। पांचवा तो यही होगा, डी। हाँ, तो आई वाज बार्न, तो क्या लिखेंगे छठवां का? वेयर आई वाज बार्न इज द प्लेस दिस। द प्लेस इज दिस इज द प्लेस। हाँ, बी सही होगा, इसका बी सही होगा। ठीक। 7वां है
विच वाज द फॉलोइंग वर्ड इन मिसस्पेल्ट? कौन मिसस्पेल्ट है? गलत। गलत कौन है? असेशंस होगा। यस सर, सेशन। इसका सही मीनिंग क्या होता है? हाँ, इसका सही मीनिंग एसेशंस है ना, पहले एसेशंस देखिए। इसकी मानी क्या होता है सर? अब माने तो नहीं पता है, अभी बता रहे हैं 2 मिनट में, है ना। माने अभी बता रहे हैं। यस फिल इन द गैप विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। अंकित इज वरीड अबाउट हिज फेल्योर। अंकित इज वरीड अबाउट हिज फेल्योर। ब्रो। किसके? अबाउट हिज फेल्योर। अंकित मैट्रिक में थी। अंकित इज वरीड अबाउट हिज फेल्योर। ये बी वाला सही होगा, डी वाला। ठीक है। अब आप 9 से 10 वाले क्वेश्चन में देखें, लिखा है वन ऑफ द इम्प्लाइज। पहले रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। 9 से 10 प्रश्नों का उत्तर जो देना है, ध्यानपूर्वक पैसेज को पढ़ना है। रीड माने पढ़ो, पैसेज गिवन बिलो, नीचे दिए गए पैसेज को चूज करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट चुनाव करिए ऑप्शन का। टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। ये तो पढ़े हैं वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक कर्मचारी। हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था। यानी वन ऑफ द एम्प्लॉइज माने एक कर्मचारी। हु वाज ए पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था। एंड आल्सो हेल्प्ड, और वह मदद करता था एट द पोस्ट ऑफिस। कहाँ मदद करता था? पोस्ट ऑफिस में। वेंट टू हिज बॉस, और वो चला गया अपने मालिक के पास। लाफिंग हार्टली, और वो क्या करने लगा? खूब हंसने लगा। एंड शोव्ड हिम, और उसे दिखाया द लेटर टू गॉड, भगवान को मिले पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, अपने जीवन में कभी भी नहीं। एज ए पोस्टमैन, जैसे कि वह पोस्टमैन था। हैड ही नोन देयर एड्रेस, की उस तरह का पता वो जानता था। द पोस्टमास्टर ए फैट एम्बुल फेलो, पोस्टमास्टर एक मोटा खुशदिल साथी था। फैट माने मोटा, एम्बुल फेलो माने खुशदिल साथी था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। बट आलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग वो क्या हो गया? तुरंत ही परिवर्तित हो गया। सीरियस, गंभीर हो गया तुरंत ही। एंड टैपिंग द लेटर, और पत्र को थपथपाया। ऑन हिज डेस्क माने अपने मेज पर थपथपाया। कमेंटेड, टिप्पणी किया। व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। ठीक, तो विश्वास किया, तो क्वेश्चन देना है, तो क्या लिखेंगे? पोस्टमैन शोव्ड द टू हिज बॉस ए लेटर। द पोस्टमास्टर वाज एम्बुल फेलो। एन एम्बुल फेलो न होगा। और बैकिंग वाज इंडीड ए प्रॉफिटेबल जॉब इन द ओल्ड डेज। सही था। बेकिंग वाज इंडीड, बेकिंग वाज, अरे वह बेकरी वाला जो करवा होला, बेकरी जो पावरोटी बेचते थे वही ना। यस सर, सही। प्रॉफिटेबल जॉब था ना। जॉब माने नौकरी थी। बिजनेस था। प्रोफेशन माने व्यवसाय। यस सर। सर्विस माने नौकरी। बिजनेस माने व्यापार। व्यापार तो क्या लिखेंगे? व्यापार, बिजनेस। क्या लिखा है? खुद का बिजनेस था। उसका पर्सनल बिजनेस था। बिजनेस
किया है सर। तो बिजनेस लिखिए। यस सर, बिजनेस खुद का जॉब था। सर्विस माने नौकरी होती है, जॉब माने नौकरी होला, प्रोफेशन माने व्यवसाय होता है, बिजनेस है बिजनेस लिखिए। बोधि धर्मा ए बुद्धिस्ट कट ऑफ हिज आई लीड्स बिकाज ही वाज ए क्या था, ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, यस सर। वह सोता हुआ महसूस करता था, ध्यान के दौरान उसे नींद आ जाती थी। यस सर। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स यानी 24 घंटे मिजबुल वाज नाइदर हॉस्टल नार नार फ्रेंडली। ठीक, अब आप लिखेंगे, इधर देखेंगे, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, यही वाला है ना, रीड माने पढ़ो, गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द फॉग कम्स, फॉग माने कोहरा आता है। ए लिटिल ऑन लिटिल कैट, छोटी बिल्ली के पाँव की तरह से। इट्स लुकिंग, और यह देखता है, बैठता है ऑन ओवर हार्बर, कहाँ बैठ जाता है, यानी बंदरगाह और शहर पर बैठ जाता है। देखते हुए बंदरगाह पर और शहर पर बैठ जाता है। ऑन साइलेंट हाउंचेज, और चुपचाप बैठा रहता है। एंड देन मूव्स ऑन, और आगे चला जाता है, बढ़ जाता है ना। तो हाउ डज द फॉग कम्स, लाइक लिटिल कैट, और व्हाट डज इट रेफर्स टू, फॉग। ठीक, अब इसके बाद क्या है, इधर वाला है ना, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 16 नंबर। व्हाट वाज ट्रिक्की ओनली फॉल्ट, टिक्की की गलती क्या थी, ग्रीड, वो लालची था। लालची था। हु कम विथ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स वन इवनिंग, अनिल लाया था। यस, अनिल लाया था कमा के। हाँ। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ भोली, सुलेखा। और आई विल नॉट हैव सच ए मीन ग्रेडी एंड कंटेप्टिंग कावर्ड एज माई हस्बैंड। वी एस्टेब्लिश ए मॉडल लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ लंदन है। यस सर। चलिए 20 हो गया। यस सर, ओके। यहाँ पे देखिए, पार्ट बी में आपको बताए थे, जस्ट एज इट्स वाइटल फॉर पेरेंट्स टू लीव देयर होम्स, ये जैसे उसी तरह से है कि जैसे तुम्हारे माता पिता रहते हैं, ओन्स लाइफ, अपने जीवन में फुली, पूर्ण रूप से, पॉसिबल माने यथासंभव, है ना, पॉसिबल माने यथासंभव, एंड टू डिपेंड देयर अंडरस्टैंडिंग, और अपनी समझ को गहरा करते हैं, अपने समझ को क्या करते हैं, गहरा करते हैं। टू देम सेल्फ, स्वयं ही, एज टू देयर अटमोस्ट, सो, उसी तरह से, और इम्पॉर्टेंस फॉर टीचर्स, या अध्यापकों के लिए महत्वपूर्ण है, एंड एजुकेटर्स माने शिक्षकों के लिए, है ना। इस तरह से सच द सेम, उसी तरह से सच द सेम, कैसे, टू द सेम माने उसी तरह से। व्हेन चिल्ड्रन गो टू स्कूल, और जब बच्चे स्कूल जाते हैं, देयर टीचर्स बिकम ड्यूरिंग देयर आवर्स, और अध्यापक अपने घंटों के दौरान, सब्स्टिट्यूट्स फॉर देयर पेरेंट्स, वे अपने उनके माता पिता का विकल्प होते हैं। तो मन पढ़ा ला ना, सिर्फ बतिया वाला, पता नहीं का हल करवा पेपर में।
है ना। यो बतिया नहीं, यो तीनों लोग वही काम करते हैं। ध्यान 1% का नहीं है। कोई पढ़ाने से फायदा होगा? सब्स्टिट्यूट फॉर देयर पेरेंट्स, द चिल्ड्रंस ट्रांसफर फॉर टीचर्स, और बच्चे परिवर्तित होते हैं अध्यापकों के साथ। सम ऑफ द फीलिंग, और वे महसूस करते हैं कि दे हैव फॉर देयर पेरेंट्स, कि वे अपने माता पिता के साथ होते हैं। एंड आर इन्फ्लुएंस्ड, और प्रभावित होते हैं इन देयर टर्न बाय द पर्सनालिटीज, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। ऑफ द टीचर्स माने अध्यापकों के, किसके? अध्यापकों के। दिस म्यूचुअल रिलेशनशिप, और यह समझदारी, ये संबंध, इज ऑफ मोर इम्पॉर्टेंट, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है, देन एनी टीचिंग मेथड, किसी अन्य टीचिंग तरीकों की तुलना में। एज एंड ए चाइल्ड, जैसे कि एक बच्चा, इज एबिलिटी टू लर्न, वो सीखने में सफल होता है। कंटिन्यूली हैमर्ड, निरंतर। इफ द रिलेशनशिप इज अनसेटिस्फैक्टरी अगेन, और यदि वह संबंध असंतोषजनक है, दोबारा होता है। इफ द टीचर्स रियली वांट टू एजुकेटर्स, यदि वास्तव में कोई अध्यापक शिक्षक बनना चाहता है, टू हेल्प चिल्ड्रन, बच्चों की मदद करना चाहता है, टू डेवलप इनटू सेटिस्फैक्टरी मैन एंड वुमेन, तो उन औरतों और मनुष्यों को क्या करना होगा? संतोष विकसित करना होगा, संतुष्टि दिलाना होगा। एंड नॉट सिंपली टू स्टेप देन विथ नॉलेज, केवल ज्ञान ही नहीं होना चाहिए। दे विल ओनली बी रियली सक्सेसफुल, ये वास्तव में तभी सफल होते हैं, इफ़ दे देमसेल्फ हैव साउंड पर्सनालिटी, यदि उनका व्यक्तित्व है। नॉट नो अमाउंट ऑफ प्रीचिंग, उपदेश ही बहुत अधिक पर्याप्त नहीं है। हाउ एवर वेल डन, किसी भी तरह से। नो प्रिंसिपल्स हाउ एवर साउंड, किसी भी सिद्धांत का उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। नो क्लेवर टेक्निक टू मैकेनिकल एड्स, ना ही कोई कुशल तकनीकी यांत्रिकी एड्स जो सहायता है, कैन रिप्लेस द इन्फ्लुएंस ऑफ वेल डेवलप, कि अच्छी तरह से उनके व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकती है ना। क्वेश्चन है, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर एंड एजुकेटर्स, अध्यापकों के लिए और शिक्षकों के लिए क्या जरूरत है, बताइए। इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर्स टू डू सेम, उसी तरह से करना है ना। समझ गए ना? यही क्वेश्चन उत्तर होगा ना। फिर व्हाट हैपेंस इफ रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड ए चाइल्ड इज अनसैटिस्फैक्टरी, तो यहाँ पर लिखेंगे ये यहाँ पे देखो लिखा है, एंड चाइल्ड ability to learn is continually hammered if relationship is unsatisfactory। ए चाइल्ड से लेके अनसेटिस्फैक्ट्री तक लिखिए। क्वेश्चन हो गया। और when children go to school their teachers become during the school hours substitutes for their parents, what does this statement suggest? ये सिद्धांत क्या आपको सुझाव देता है? तो यहाँ पे आप लिखेंगे, when children go to their school their teachers become during school substitutes for parents, है ना। The children transfer to their teachers for their feeling and have their parents and influence in their turn। ये इतना लिख सकते हैं। कहाँ से सर? ज़्यादा ना लिखना चाहें तभी when children go to school से ले करके, है ना, सब्स्टिट्यूट फॉर देयर पेरेंट्स तक लिख लीजिए, है ना, यहीं तक लिख लीजिए। और विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का क्या होगा?